गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के बिजनेस स्टडी के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब रहता है सारे फैक्टर, फोर्स और इंस्टीट्यूशन जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर डालती हैं काय पे, बिजनेस ट्रांजैक्शन पे। आया समझ में? डायमेंशन ऑफ इन बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब सारी चीज़ें और सारे फोर्सेस और इंस्टीट्यूशन जो कि बिज़नेस पर या तो सीधी तौर पे या इनडायरेक्टली तौर पे असर डालती हैं, जो बिज़नेस ट्रांजैक्शन करता है। तो ये हमारे कितने रहते हैं? 5 रहते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बिजनेस इन्वायरमेंट रहते हैं जो कि कंट्रोल के बाहर रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के बाहर का इन्वायरमेंट क्या कहलाता है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। और ये 5 हैं, ध्यान रखिए इनके नाम। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। और डायमेंशन पढ़ रहे हैं अपन बिजनेस इन्वायरमेंट। डायमेंशन का मतलब क्या रहता है? बिजनेस इन्वायरमेंट डायमेंशन का मतलब सारे फैक्टर, सारे फोर्स और इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस के ट्रांजैक्शन पे, जो लेन देन जो भी होते हैं उन पे असर डाले। हम इनको 1 बाय 1 लेंगे। सबसे पहले हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ले रहे हैं। देखिए, हाँ, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ले रहे हैं जो फर्स्ट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट है। तो देखिए, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में सारे पैसों से संबंधित चीज़ें आएंगी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किससे मिलकर बनता है? पैसा मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इनको बेचकर पैसा कमाते हैं ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल, नेशनल इनकम लेवल में क्या आएगा? नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी। ये सब इकोनॉमी से संबंधित है। समझ में? जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इकोनॉमी से संबंधित है। आगे समझ में, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन सब से मिलकर बनते हैं। इसमें समझाने वाली कुछ भी चीज़ नहीं है, इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और नाम याद करने हैं आपको। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो इनकम लेवल, नेशनल इनकम लेवल, पर कैपिटा इनकम, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्री मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट। और जो भी इकोनॉमिक किससे संबंधित जो भी चीज़ें रहेगी वो सब इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे, लॉज वगैरह सब कुछ, ठीक है, या रूल रेगुलेशन सब। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो रहते हैं इमीडिएट, तुरंत पैसा जो है, ठीक है, पैसे संबंधित जो चीज़ है बिजनेस पर। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो रहता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की जो भी चीज़ें रहती है वो डायरेक्ट, तुरंत और सीधा सीधा असर डालते हैं क्या पे? बिजनेसमैन पे, ठीक है। और बिजनेसमैन पे जब डायरेक्ट, तुरंत और मतलब क्या था, सीधा सीधा असर डालते, तो बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी कि इन्वायरमेंट स्कैन करता रहे, ताकि जब वो डायरेक्ट और सीधा असर डाल रहे हैं, अगर टाइमली स्कैन करेगा तो टाइमली एक्शन भी ले पाएगा, तभी वो डील कर पाएगा टाइम पे इन्वायरमेंट को और बने रहेगा, ठीक है। और अवसर का भी वो फ़ायदा उठा पाएगा बिजनेसमैन। जैसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है 1991 में, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पढ़ा है 9th और 10th में, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, तो बिजनेसमैन ने काफ़ी फ़ायदे उठाए, ठीक है, उस चीज़ के। जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन है, उसमें क्या हुआ? अननेसेसरी कोटा, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह हटा दिए गए थे, बैरियर्स जो है ना हटा दिए गए थे। तो उन सब का जब ये बैरियर्स हटा दिए गए तो उन्होंने फ़ायदा उठाया, अपना बिजनेस को और बढ़ाया, ठीक है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आगे। फिर उसके बाद देखिए कि कुछ कॉमन चीज़ें दी है जो इंडियन इकोनॉमी इन्वायरमेंट में जो कि असर डाला है, ठीक है। जैसे GST बिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल पास हुआ, जिसमें बहुत सारे जो लगभग सभी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जिस पर असर पड़ा था, सब नाराज़ हो गए थे। और जैसे 500 और 1000 के नोट चेंज हुए ना, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तब मालूम क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत असर पड़ा, ठीक है, बहुत असर और गहरा असर पड़ा, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में जब भी चेंज आते हैं, कोई अट्रैक्टिव स्कीम आती है डिपॉजिट संबंधित और लोन देने से संबंधित, ठीक है, जैसे कि बैंक ऑफ़र करती है लोन, कम से कम रेट, मतलब कम से कम ब्याज देना पड़ेगा और कम से कम लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करना पड़ेगा,
ठीक है। और अभी काफ़ी चेंज हुआ इकोनॉमिक, पैसे संबंधित जो भी पॉलिसी है सरकार की है, फिस्कल मतलब टैक्स से संबंधित जो भी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, ताकि इंकरेज करती है फॉरेन इन्वेस्टर को कि हमारे देश में आके इन्वेस्ट करें, ठीक है। बहुत सारे जो चेंज आए इकोनॉमिक में, जैसे लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट पे ली जाती है ना, ज़मीन वगैरह कोई चीज़ ली जाती है और मतलब है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जैसे हम ज़मीन वगैरह नहीं लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें लीज़ पे ली जाती हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पहले क्या होता था, पैसे का लेन देन सिर्फ बैंक ही किए करते थे, लेकिन क्या हुआ कि सभी कस्टमर की जो डिमांड है वो पूरी नहीं कर पाते थे जिनको लोन की ज़रूरत है, इसलिए प्राइवेट व्यक्ति को भी ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो भी अपना मतलब यानी एक संस्थान खोल सकते हैं जो कि लेन देन का काम कर सके पैसे से संबंधित, ठीक है। और जिसके उनको अलाउ कर दिया गया कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि कस्टमर ने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ठीक है।